मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम जॉब कैसे सर्च करें। अब ये जॉब आप अपने मुल्क में सर्च करें या बाहर सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, लेकिन जॉब कैसे सर्च करें, ये इस बारे में डिस्कस करते हैं। मेरी नज़र में सबसे पहली चीज़ जो जॉब सर्च के लिए है वो होती है डर। डर जॉब ना मिलने का डर, डर रिजेक्शन का डर, डर सीवी अच्छी नहीं है उसका डर, फिर भी एजुकेशन सही नहीं है, मतलब डिफरेंट किस्म के डर। तो मेरे उसके लिए एक ही सिर्फ आंसर है आपके लिए कि डरना बंद करें। डर से कुछ नहीं होगा और आप जो डर रहे हैं ये बिल्कुल, इसकी कोई लॉजिक नहीं है पीछे उसके। तो ये चीज़ आप पहला स्टेप लेंगे किसी भी जॉब कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम डरते हैं कि एक बड़ी जगह अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारी जॉब नहीं होगी। हम लोग कोई स्टेपिंग स्टोन ले लें, हम गूगल में अप्लाई नहीं करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई नहीं करेंगे या किसी बड़ी कंपनी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमको कहीं छोटी जगह पर एक्सपीरियंस ले लें फिर आगे जाएंगे। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सारी बड़ी कंपनीज भी हर पोजीशन के लिए जॉब्स लेती हैं और आप में कोई ख़राबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास 4 कान नहीं है या आपके मतलब मुंह भी नॉर्मल दिखता है, शक्ल तो नॉर्मल है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जब डर निकल जाए आपका, फिर आपकी आती है कि आपको अपनी सीवी बनानी है। हमारे लोग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक सीवी बना लो, वन फिट्स ऑल वाली कहानी है। एक सीवी बना ली हर जगह चलेगी, वही सीवी आप पाकिस्तान में दे रहे हैं, वही सीवी आप सऊदी अप्लाई कर रहे हैं, वही सीवी आप कहीं और XYZ कहीं भी भेज रहे हैं आप। ये चीज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप ये करते हैं कि एक जर्नल, एक नॉर्मल सीवी बनाते हैं आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो उसका एक स्टैंडर्ड होगा कि भाई आपको क्या किस तरीके की चीज़ें लिखनी है, किस चीज़ें नहीं लिखनी है, कैसे उसमें ऐड करने से प्रेप करनी है, कौन चीज़ को पॉइंट आउट ज़्यादा करना है, वो पाकिस्तान के लिहाज से है। लेकिन अगर आप अमेरिका जाते हैं या कहीं और यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ डिफरेंट स्टैंडर्ड होता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है समझ सकें कि यहाँ के लिए कौन सी सीवी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसका। एक छोटी सी एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 कंट्री में रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में जॉब करने का। तो जब मैंने अमेरिका के लिए सीवी बनाई थी अपनी, तो वो सीवी मेरी 11 पेज की थी। उसमें एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था, एक एक प्रोजेक्ट को बोल्ड किया गया था लिटरली। सारी टेक्नोलॉजीज़ के नाम जहाँ जहाँ आ रहे थे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ वहाँ मैंने बोल्ड किया था उनको, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे जो रिक्रूटर है वो उसको देख सके। पता नहीं क्यों वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं वहाँ के लोग ब्लाइंड है, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ पे चलता है। यही चीज़ है, आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें आपकी सीवी में भी होनी चाहिए। फिर ही रिक्रूटर आपकी सीवी उठाएगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ एल्गोरिथम्स के थ्रू हो रहा होता है। वो लोग चेक करते भी देखते भी नहीं है, वो एल्गोरिथम खुद ही कंप्यूटर को जनरेट करता है, देखता है कि ये चीज़ें मैच हुई हैं, फाइन, नहीं हुई मैच, रिजेक्टेड, सिंपल। उसके बरक्स जब मैं स्टूडेंट में आया तो मेरी सीवी वही 11 पेज की सीवी मुझे करनी पड़ी 2 पेज की सीवी में। रीज़न, यहाँ के लोग चाहते हैं भाई छोटी डिस्क्रिप्शन हो, छोटे तरीके से आप बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें अपने आप को, बस इतना कि इतनी इन्फॉर्मेशन आप हमें दें कि हम लोग जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकें, इस लायक समझें कि आप इंटरव्यू के लायक हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें आपसे। और फिर यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक होता है, नॉर्मली हम लोग देते हैं कवर लेटर, बहुत सुना हो कवर लेटर, जिसमें हम अपनी पूरी समरी लिखते हैं कि ज़िंदगी भर मैंने क्या किया है प्रोफेशनली। तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, मैंने इधर दे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टूडेंट में डिफरेंस है वो ये है कि आपको पर्सनल लेटर लिखना होता है। पर्सनल लेटर से मतलब ये है कि आपको बताना होता है कि भाई आपके 3 बच्चे हैं, फ्री वक्त में आप क्या करते हैं,
आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। सीवी में जो लिखा है वो तो लिखा है, उसकी समरी नहीं चाहिए हमें। हमें आप बताइए जो सीवी में नहीं लिख सकते आप। जैसे आपकी फैमिली में क्या है, आपकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनके साथ एक्टिविटी करते हैं, आप फ्री वक्त में कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत न्यू था मेरे लिए। मैंने कभी सुना नहीं, मैं यहीं आके मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी थी कि ये चीज़ है। और जब हम इन सब प्रोसेस से गुजर जाते हैं कि सीवी बन गई आपकी, सब कुछ हो गया, ओके, अब क्या करें भाई, अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का तरीका दुनिया भर में सेम है, आप कहीं भी चले जाएं सेम है। आप लिंक्डइन पे देखें, जॉब जाके अप्लाई करें, लोकल जो वहाँ का जो उस कंपनी के अंदर कोई एचआर का बंदा है उसको ईमेल करें, उसको मैसेज करें आप। इसके अलावा जो लोकल जहाँ की जो खैर यहाँ जो यूरोप में जो ऐसा होता है कि मतलब गवर्नमेंट के इदारे हैं, जॉब एजेंसीज़ हैं, जॉब एजेंसी जॉब सेंटर कह लें उसे आप, जो गवर्नमेंट रन करती है, तो उनके पास वहाँ जाके वेबसाइट पे सर्च करते हैं आप, जॉब सर्च करते हैं, न्यूज़पेपर में जॉब्स आती हैं बहुत। फिर और ये चीज़, ये लास्ट वाला पॉइंट जो दुनिया भर में चलता है, वो क्या है, रेफरेंस। कोई दोस्त, यार, कोई जानने वाला, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, जो भी है, उसके थ्रू आप उस कंपनी में अपनी सीवी डलवाएं। उसका देखो, ज़रूरी नहीं जॉब हो जाए आपकी इससे थ्रू भी, लेकिन ये सारे एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे हर जॉब के साथ, और कोई ना कोई जॉब क्लिक कर जाएगी आपके लिए। और फिर जब क्लिक कर जाएगी, किसी ने आपको बुला लिया है, किसी ने आपको कुछ हुआ, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फौरन ही। वो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है आपके लिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट देते हैं, ये भेजते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गए आपके, या आईक्यू टेस्ट हो गए, या टेक्निकल टेस्ट हो जाते हैं, काफ़ी दफ़ा भेजते हैं वो लोग अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो चेक करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइनर हैं, फोटोग्राफर हैं, तो आपको पोर्टफोलियो चाहिए होता है। इन चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहें पूरे वक्त। मैंने कैसे किया था शुरू में, मैंने ये किया था कि मैं ऑनलाइन जाके फ्री में जो आईक्यू टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट जो होते हैं, ऑनलाइन गूगल करता था, उनको फ्री में बस करता रहता था बैठ के कि क्या है क्या, एटलीस्ट गेट यूज टू हो जाऊँ मैं चीज़ों से ना, ताकि कभी मेरे पास टेस्ट आए तो मैं उसको कर सकूँ सही तरीके से। और मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी उससे, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ट्राई करें। और आई थिंक ये एक नॉर्मल चीज़ होती जा रही है पूरी दुनिया में कि मतलब आपको ये करना पड़ता है। टेक्निकल टेस्ट तो बहुत पहले से थे टेक्निकल, लेकिन अब ये पर्सनैलिटी और बाकी चीज़ें भी आना शुरू हो गई हैं, तो आप इसको आप फ्री गूगल में मिलता है, जाके कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इससे आप फिर जब टेस्ट हो जाता है, फिर आता है आपका इंटरव्यू। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि लोग हमारे यहाँ जब इंटरव्यू की बात आती है तो लोग फौरन बोलते हैं कि दादा अब तो जॉब हो गई, इंटरव्यू के लिए बुला लिया, दादा जॉब हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू में बहुत लोग फेल होते हैं। रीज़न इसका ये नहीं है कि वो लोग क्वालिफाइड नहीं थे या कोई उस जॉब के मैच नहीं कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरव्यू क्रैक करने का तरीका ये है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जाएं। आपकी कोशिश फ्रॉम द फर्स्ट डे जॉब ढूंढना नहीं होती, इंटरव्यू के लिए जाना आपकी कोशिश होनी चाहिए। आपको जितने ज़्यादा आप 100 इंटरव्यू जाएंगे, आप इम्प्रूव करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार ये बात मैंने गलत बोली थी इंटरव्यू में, यार ये बात मैंने गलत बोली इंटरव्यू। इवेंचुअली उस बीच में 100 इंटरव्यू के बीच में या 100 इंटरव्यू के बाद या आसपास कहीं आपको अगर कॉल आती है, जो जॉब आपके लिए है, आपको खुद फील होगा ये जॉब यार मेरे लिए है, तो आपको पता होगा कि सही जवाब क्या है, क्या जवाब मैं गलत दिया था लास्ट टाइम, किस तरह देना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह सोचना है। और अगर आप ये उस पॉइंट तक पहुँच जाते तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप नहीं सोचेंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं यार इंटरव्यू, अब जब अपनी जॉब आएगी, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब आएगी, जब भी जाऊँगा इंटरव्यू के लिए, वरना नहीं जाऊँगा। लेकिन भाई जब आप उस जगह पहुँचे, कॉल आ भी गई, आप प्रिपेयर ही नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि जितने ज़्यादा, अगर आपको नहीं मिल रहे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं, तो आप ऑनलाइन जाके इंटरव्यू प्रिपरेशंस करें, जाके वीडियोस देखें कैसे करना है आपको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिव अप नहीं करना है आपने, कंटिन्यू रखना है इस चीज़ को और आपको सक्सेस मिलेगी। बस अब यही इसके तक काफ़ी है आज के लिए। बाय।